आज हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। किरण आरेख बनाकर इसे समझेंगे। किरण आरेख बनाने के कुछ नियम हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आसानी से किरण आरेख बना सकेंगे, समझ सकेंगे। जब गोलीय दर्पण के सामने एक वस्तु रख दी जाती है तो एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब उस बिंदु पर तब प्राप्त होता है जब कम से कम दो परावर्तित किरणें उस बिंदु पर मिलती है। यहाँ देखिए, एक किरण आ रही है, ये दूसरी किरण आ रही है और दोनों परावर्तित होकर के मिल रही है, तब हम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी देखिए, एक किरण आ रही है और परावर्तित होकर लौट रही, फिर आ रही है, परावर्तित होकर लौट रही है, यानी कि दो किरण से प्रतिबिंब हमें ज्ञात हो जाता है। इसलिए हमें दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के कई नियम हैं। रूल नंबर 1, ये अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। तो जब हम आलेख बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण खींचेंगे तो निश्चित रूप से उसे एफ से होकर के ही गुजारेंगे, ये याद रखना है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों हो। ये देखिए, उत्तल दर्पण का भी चित्र बना रखे हैं, ये देखिए। दोनों में बता देते हैं फर्क। यहाँ अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं, आपतित किरणें हैं। उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें हैं। ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, इसके समांतर आपतित किरणें हैं जो दर्पण से यहाँ से परावर्तन के बाद लौट गई। इसे पीछे बढ़ाने पर लगता है कि यह एफ से गुजर रहा है। अवतल दर्पण में एफ से गुजरती है और उत्तल दर्पण में एफ से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में ऐसा ही प्रतिबिंब बनाएंगे, जब समानांतर हो तो इस तरह के बनाएंगे, और अवतल वाला में जब समानांतर हो तो एफ से होके गुजारेंगे। रूल नंबर 2, जब आपतित किरण एफ से होकर आ रही हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, ये एफ से होकर आ रही है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये रूल याद रखना है। जब हम किरण खींचेंगे एफ से होकर आती हुई तो निश्चित रूप से हम इसे समांतर कर देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे। रूल नंबर 1 में जब किरणें समांतर थी तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से गई है, और रूल नंबर 2 में जब एफ से जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर हुई। बिल्कुल इसके विपरीत, एक दूसरे के विपरीत है। किरण अगर एफ से आ रही है तो समांतर हो जा रही है, अगर समांतर आ रही है तो एफ से गुजर रही है। ये रूल आपको ध्यान में रखना है। ये उत्तल दर्पण में भी देखिए, ये आपतित किरणें हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया और लग रहा है कि एफ पर जा रही है। तो ये रूल है, ध्यान में रखना है अवतल में और उत्तल में। रूल नंबर 3, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तित होकर के उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक किरण फिर उसी दिशा में लौट जाती है। तो आ रही है किरण तो यहाँ तीर के चिन्ह इस तरफ दे दिए हैं आती हुई, और फिर टकरा कर लौट रही है तो उल्टा तीर दे दिए हैं ताकि इधर में लगे कि यस, टकरा के उसी रास्ते से जा रही है। तो सी से आती हुई किरण सी पर ही वापस लौट जाती है, ये याद रखना है। ये उत्तल दर्पण है। ये आ रही है किरणें और यहाँ से टकरा के वापस लौट जा रही है। इसको पीछे बढ़ाने पर लग रहा है कि सी से आती हुई प्रतीत हो रही है, सी से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो सी से आ रही है तो सी से ही जा रही है, आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में इस तरह का किरण बनेगा, उत्तल दर्पण में इस तरह का बनेगा, ध्यान में रखिएगा। रूल नंबर 4,
दर्पण के ध्रुव P पर आपतित किरण है, यहाँ से एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित हो रही है। निश्चित नियम क्या है? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और मुख्य अक्ष जो है अभिलंब का काम कर रहा है। तो जितने डिग्री पर, जितने एंगल पर ये आपतित हो रही है, उतना ही एंगल पर ये परावर्तित हो जाएगी। उत्तल दर्पण में वही बात है, ये P पर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद P से गुजर जाती है एक निश्चित नियम से। जितने डिग्री पर ये आएगी उतना ही डिग्री पर ये वापस हो जाएगी। आपको इन्हीं नियमों को ध्यान रखकर किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण के या उत्तल दर्पण के सामने रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएंगे। अवतल दर्पण के विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, पहले ये सीखेंगे। फिर उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो भी सीखेंगे। जब वस्तु हो अनंत पर, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखिए। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब F पर बनता है। अनंत से आती प्रकाश की किरणें समानांतर होती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें हैं। यहाँ भी ये 2 किरणें हैं। चूंकि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ 2 किरणें लिए हैं। अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें हैं, इसीलिए मुख्य अक्ष के समांतर है। यहाँ भी देखिए प्रकाश की किरणें दूसरा किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। हम लोग जानते हैं कि अगर समांतर किरणें हो तो उसे फोकस से होकर गुजार देना पड़ता है। तो वही काम हम यहाँ किए हुए हैं कि समांतर किरण आ रही है तो फोकस पे होकर गुजर रही है। इसी तरह से ये भी समांतर किरणें जो है वह फोकस से होकर गुजर रही है। दोनों किरणें F पर मिल रही है, इसीलिए अनंत पर कोई वस्तु अगर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। और F पर बिंदु मात्र बनेगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तो यहाँ से आने वाली जो किरण है वह F पर ही मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर सूर्य बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा। तो हम समझे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, माने दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। याद रखिए, जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब वास्तविक होता है। वास्तविक और उल्टा दोनों साथ साथ जुड़ा हुआ रहता है। अगर वास्तविक है तो उल्टा है, उल्टा है तो समझिए वास्तविक है। और क्या, बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं कि बहुत छोटा बनता है। जैसे नीचे से हवाई जहाज को देखते हैं तो हवाई जहाज बहुत छोटा प्रतीत होता है। तो चूंकि यह अनंत पर वस्तु है इसलिए इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। इसीलिए यहाँ लिखे हुए हैं कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। तो अच्छे से समझ गए। जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, ये वस्तु है जिसका नाम OA रख लिए हैं, जो अनंत और ये C के बीच में, मतलब C से परे कहीं भी हो तो वो अनंत और C के बीच में ही कहाएगा। आरेख बनाने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण ले लिए हैं समानांतर किरण, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण F से होकर गुजरती है, तो ये देखिए F से होकर के गुजार, एक किरण हो गया। दूसरा हमें C का पता करना है, तो सीधा खींचे, C से होकर के गुजारे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब C से गुजरता है तब प्रतिबिंब C पर ही वापस लौट जाता है। तो I भी वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। ये वस्तु हो गया और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। देखिए इसका तीर ऊपर है, इसका तीर नीचे है। इस लाइन से अक्ष के ऊपर जब बनेगा तो तीर ऊपर देना है, अक्ष के नीचे जब बनेगा तो तीर नीचे देना है, याद रखना है। तो ये उल्टा है, यहाँ वस्तु है जो तीर ऊपर है और प्रतिबिंब का तीर नीचे है। इसका मतलब है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु से यहाँ छोटा नजर आ रहा है। C और F के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इससे हम क्या समझे कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र अर्थात C के बीच स्थित हो, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब C तथा F के बीच अर्थात दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। दूसरा उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक होगा तो उल्टा, उल्टा होगा तो वास्तविक लिखेंगे। तो वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो अर्थात C पर, यहाँ देखिए ये वस्तु है। आरेख के लिए हमें 2 किरण चाहिए, 2 किरण खींच लिए हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजर रही है। दूसरा जो F से होकर के गुजर रही है
वो दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर हो रही है। ये दोनों सी के ठीक सामने मिल रही है। देखिए सी के सामने मिल रही है, यहाँ खींच दिए प्रतिबिंब। तो ये वस्तु है, सी ए वस्तु है और सी बी वस्तु का प्रतिबिंब है। समझ गए अच्छे से? जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वही लिखे हुए हैं कि जब वस्तु सी पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। ये उल्टा है तो वास्तविक है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और वस्तु के समान साइज का बनता है। जितनी बड़ी वस्तु, मान लेते 5 मीटर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 मीटर का ही बनेगा। तो वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सो देख लेते हैं। यहाँ भी 2 किरण लिए हैं, एक समांतर किरण लिए हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के यह गुजर गया। मुख्य फोकस से होकर गुजर गया। दूसरा किरण जो है यहाँ से सी सीधा गया और सीधा लौट कर सी से होकर गुजर रहा है, हमें सी भी ज्ञात हो गया। और दोनों किरण यहाँ पे मिल रहा है जो सी से परे है, सी से दूर है, जिसको अनंत और सी के बीच में बोलेंगे। वस्तु जब सी और एफ के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनता है, अर्थात दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वही लिखे हैं कि जब वस्तु सी तथा एफ के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा सी के बीच बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब नज़दीक जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब तो बड़ा बनेगा ही। तो यहाँ पर सी और एफ के बीच में दर्पण के नज़दीक में आ रहा है तो इसका प्रतिबिंब अब बड़ा बन रहा है, लेकिन वास्तविक और उल्टा ही है। जब वस्तु एफ पर स्थित है, अर्थात जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब मुख्य फोकस पर होगा तब उसका ठीक उल्टा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यहाँ 2 किरण लिए हैं, एक किरण लिए हैं समानांतर जो एफ से होकर के गुजर रहा है, दूसरा किरण सी से होकर गुजर रहा है। तो इस तरह से प्रतिबिंब लेंगे, ये अनंत पर चला जाएगा। यहाँ पर रेल की पटरी की तरह चला जा रहा है, ये अनंत पर चला जाएगा। इसका प्रतिबिंब फिक्स नहीं बनेगा, कहाँ है सूर्य चंद्रमा इतना दूर तक चला जाएगा। तो ये जो है अनंत पर जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि जब वस्तु एफ पर स्थित हो, अर्थात दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। अनंत पर था तो एफ पर बनते समय बहुत छोटा था, अब एफ पर आ गया है वस्तु तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ये समझ गए? अगला है, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आइए देखते हैं। ओ ए वस्तु है, एक किरण ले लिए जो सी से होकर गुजर रही है, यहाँ ये सीधी जा रही है और यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद वह सी से होकर के गुजर रही है, तो इससे हमको सी प्राप्त हो गया। और दूसरा लिए हैं जो पी पर जा रही है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पी पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित होती है। यहाँ भी देखिए पी पर पड़ रही किरण जो एक निश्चित नियम से परावर्तित हो रही है। निश्चित नियम क्या, जय डिग्री पर ये आएगा तय डिग्री पर ये रिटर्न हो जाएगा। यहाँ देखिए ये तो टकरा के लौट रही है, यहीं पे पीछे बढ़ाने पर क्या लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही है। दूसरी स्थिति में भी देखिए ये टकरा के तो यहीं से वापस हो रही है, लेकिन पीछे बढ़ाने पर लग रहा है कि ये किरणें जो है या ये परावर्तित किरणें जो है वह यहाँ से आ रही है, आती हुई प्रतीत होती है यहाँ से। तो ये आभासी प्रतिबिंब, चूंकि आती हुई प्रतीत होती है, आभास होती है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के एफ तथा पी के बीच जब वस्तु स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये वस्तु से बड़ा बनता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है। एक और स्थिति आता है जब वस्तु पी पर हो, कि पी पर जब वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब भी पी पर ही बनेगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। इसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, इसलिए नहीं बना है, लेकिन समझा दिए हैं, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, अब आइए समझते हैं इसे। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी हो, कहीं भी, उसका हमेशा प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे ही बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए
ये अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। ये परावर्तित होकर जो है दूसरे तरफ लौट रही है, जो पीछे बढ़ाने पर लग रहा है कि यह एफ से लौट रही है। वही हाल नीचे वाली का भी है। उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब एफ पर बनता है। दर्पण के पीछे एफ पर बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए यहाँ भी दो किरणें ले लिए हैं, अनंत और पी के बीच में वस्तु को स्थित कर दिए। वो ये वस्तु है और ये आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। दर्पण से परावर्तन के बाद लग रहा है कि यह एफ से होकर के जा रही है। और एक और किरण है जो सी के सामने हम लिखे हैं, जो टकरा कर लौटने पर, लौट तो रहा है यहीं से लेकिन लग रहा है पीछे बढ़ाने पर कि सी से होकर के यह लौट रही है। तो सी से आने वाली किरणें सी से ही जाती है। इन दोनों को पीछे बढ़ाने पर हमें यहाँ पे कटती हुई प्रतीत होती है। यही वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। इसका नाम रखते हैं आई बी। वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ चूंकि बहुत दूर है, अनंत पर है, इसलिए बहुत छोटा है। यहाँ पे है जो अनंत से नज़दीक आ गया है, इसीलिए यह बहुत छोटा ना होकर के छोटा लिखे हैं। यहाँ देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये रेड पेन वस्तु है और ये ब्लैक पेन वस्तु का प्रतिबिंब है। जब वस्तु अनंत पर होता है तब प्रतिबिंब एफ पर बनता है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होता है तो प्रतिबिंब भी देखिए अनंत और सी के बीच में बन रहा है। और जब वस्तु सी पर आता है तब प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। जब वस्तु सी और एफ के बीच में होता है तब प्रतिबिंब देखिए सी और अनंत के बीच में चला गया। जब वस्तु एफ पर होता है तब प्रतिबिंब देखिए अनंत पर चला गया। और जब वस्तु एफ और पी के बीच होता है तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वह बड़ा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने तो निश्चित रूप से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु दर्पण के पीछे बने तो निश्चित रूप से वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे।